हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। झारखंडी ब्लॉगर में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम खेती बाड़ी के बारे में विशेष करके जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। हमारे यहाँ का सबसे बड़े किसान के पास पहुंचे हैं। बहुत सारा जानकारी मिलने वाला है। अगर कहा जाए कि रांची झारखंड का सबसे बड़े किसान है, सबसे जानकारी रखने वाले किसान हैं, तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखें और जो बातचीत होती है उसे पूरा सुनेंगे तो हमारे जितने सारे किसान भाई हैं सबको बहुत बेनिफिट्स होने वाला है। जिसमें गाजर की खेती, मटर की खेती, बीन्स की खेती, स्ट्रॉबेरी की खेती, बहुत सारा ऐसा खेती है जिसके बारे में हम जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। तो पहले आप सभी दोस्तों को स्ट्रॉबेरी का खेती दिखाते हैं। हम डायरेक्टली किसान भाई से जानने का कोशिश करते हैं कि ये प्रोसेस क्या है। गुड मॉर्निंग सर। तो एक बार अपना परिचय आप बताइए। मेरा नाम नंदकिशोर साहू है। चोरिया ग्राम, चान्हो प्रखंड, रांची जिला से आते हैं हम लोग। खेती हम बहुत तरह का खेती करते हैं, खास करके हॉर्टिकल्चर खेती करते हैं अधिकतर हम। जैसे ये हॉर्टिकल्चर क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब हुआ अनाज। अच्छा, अनाज संबंधित जितना फसल है वो एग्रीकल्चर हुआ। जैसे मड़ुआ, मक्का, जिसको टोटल हर प्रकार की खेती आप करते हैं? हाँ, वो सब करते हैं। वो सब सिर्फ खाने के लिए करते हैं और कमर्शियल बेचने के लिए करते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का, अदरक का, हल्दी का, खास करके फूल गोभी, गाजर भी। तो मतलब एक आधुनिक टाइप का खेती आप करते हैं? मतलब ये ड्रिप में होता है अधिक। मेरा खेती ज़्यादा से ज़्यादा खेती सिर्फ गर्मी में गोभी का खेती भर ड्रिप में नहीं करते, बाकी सभी खेती ड्रिप में होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है और अभी फला नहीं है। अच्छा, कितना दिन में ये स्ट्रॉबेरी मतलब निकल जाएगा? स्ट्रॉबेरी 60 से 65 दिन में तैयार हो जाता है लगाने में। 60 से 65 दिन में स्ट्रॉबेरी तैयार हो जाता है लगाने के बाद में। और अभी तो इसमें फल आया नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि सबसे इसमें दिक्कत है इसका पौधा मंगाना। इसका पौधा आता है नासिक से। नासिक से इसका पौधा आता है। से मंगाए हैं। एक पौधा का हमको 12.5 रुपया पड़ा है। एक पौधा का 12.5 रुपया यहाँ पे लागत। अच्छा, दवा हुआ लगता है इसमें? क्या दवा लगता है? दवा तो ये देखिए, ये इंसेक्ट नेट के अंदर है जी। तो इंसेक्ट मतलब कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा या छोटा छोटा लुत्ती वगैरह भी कुछ भी इसके अंदर नहीं आ सकता है। इसमें सिर्फ फंगीसाइड मतलब क्या, बैक्टीरिया, फंगस का दवा ही। दो टाइप का बैक्टीरिया होता है। एक तो होता है जीवाणु, तो कीड़ा का दवा। हाँ, कीटाणु का दवा नहीं। ठंडा का वजह से कवक हो जाता है तो उसका भर दवा इसमें लगता होगा नहीं? ये देख सकते हैं, ये स्ट्रॉबेरी अभी टाइम है इसका। और तो देखने का कोशिश करते हैं, कहीं पे फला हुआ है। ये देख सकते हैं, ये एक पका हुआ है। अभी लगभग कितना दिनों में ये हो जाएगा? ये 24 तारीख को लगा है, तो 24 तारीख आएगा तब 2 महीना होगा इसका। अच्छा। अगला 24 अक्टूबर को लगा है। मतलब अब कितना टाइम बचल है इसको, मतलब पूरा फल आने में? हार्वेस्ट के लिए टाइम बचा हुआ है वही 20 दिन। 20 दिन बचा हुआ। चलिए, में हार्वेस्ट हो जाए जी। चलिए और खेती के बारे में जानने का कोशिश करते हैं। अदरक लगा है, आप सब देख सकते हैं। ये अदरक है और फुहारा लगा हुआ है। क्या इसको ड्रिप सिस्टम बोलते हैं ना? स्प्रिंकलर लगा हुआ है ताकि यहाँ अंदर में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, देखिए ये जो पाइप है ये ड्रिप। अच्छा, ये अंदर में ड्रिप भी लगा हुआ है ना? ये इससे सिंचाई होता है, इसी से। मतलब वो स्प्रिंकलर जो बोले आप, उससे पटाने का फायदा क्या है? स्प्रिंकलर से पटाने से खास करके गर्मी के दिनों में या ज्यादा धूप है उस समय पटाने से ना 2 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अच्छा, डाउन होता है, बहुत अधिक मतलब नमी नहीं हो पाता है। हाँ। और जैसे है कि हम लोग पैर हाथ कितनों धो ले और गर्मी है तो पानी अगर मुंह से ना ले तो दिक्कत है ना। उसी तरह पौधा को नहलाने के लिए भी, हाँ, ऊपर से। और रास्ता किनारे खेत है तो धूल वगैरह भी उड़ के बैठ जाता है पत्ता में, प्रकाश संश्लेषण कम होता है। अच्छा अच्छा, क्या क्रिया कम हो जाता है, तो इसको धोने के लिए भी हम लोग स्प्रिंकलर को चला देते हैं ताकि। अच्छा, लगता है आप मतलब खेती बाड़ी का विशेष आप ट्रेनिंग लिए हुए हैं। जैसा आप बातचीत में जैसा महसूस हो रहा है हमको, खेती बाड़ी का विशेष आपको ट्रेनिंग मिला हुआ है। खेती बाड़ी से हम जुड़े हुए हैं। हमको राष्ट्रीय पुरस्कार भी अगले बार मिला। अच्छा, किनके माध्यम से मिला हुआ? राष्ट्रीय पुरस्कार फार्मर मलेरिया किसान कुछ ऐसे करके है संस्था। हाँ, पूसा जो विश्वविद्यालय है वहाँ आनंद महिंद्रा जी दिए थे हमको अपने हाथ से। अच्छा अच्छा, आनंद महिंद्रा दिए थे अपने हाथ से, है ना? तो किसान भाई को इससे पता चलता है कि विशेष ट्रेनिंग मिला हुआ है। और यहाँ पे अदरक जो लगा हुआ आप देख सकते हैं कि और लोगों का अदरक लगाने का तरीका कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पे अलग तरीका से अदरक लगा हुआ है। अगले बार हम अदरक जो है सो निकाले थे 23.5 गुना था और इस बार का एवरेज मेरा 25 गुना। मतलब 1 किलो बीज में 25 किलो अदरक। जैसे सिंपल लगाते हैं तो 10 किलो 8 किलो से 10 किलो ही निकलता है। 1 केजी में 10 किलो 12 केजी निकलता है। लेकिन इस टाइप का लगाने से आप जो लगाए हैं, मतलब 23 से 25% अधिक हो रहा है। 1 किलो में 25 केजी आ रहा है, 2 गुना यील्ड होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये बीन है और लेबर सब लगे हुए हैं तोड़ने के लिए। ये बीन के बारे में थोड़ा बताइए कि कितना दिनों में ये बीन
हो जाता है और क्या क्या दवा इसमें जरूरत पड़ता है किसानों को? मतलब बीन में कंपनी का कहना है कि 65 दिन में आप फर्स्ट तुड़ाई कर लेंगे, लेकिन मेरा बीन ये सिजेंटा का सिरिंगिटी है और सिजेंटा का सिरिंगिटी वेराइटी है। वैरायटी। हाँ, और इस साइड में ये जो कुछ दूरी में यहाँ पे लगा हुआ है साइमनिस का लगा हुआ है फाल्गुनी। सेमनीज। हाँ, फाल्गुनी। और कुछ ट्रायल के लिए 250 ग्राम हम लगाए हैं ईस्ट वेस्ट का। ईस्ट वेस्ट किधर लगा हुआ है? वो ईस्ट वेस्ट का उधर कोना में लगा। अच्छा, कोना में लगा हुआ है। तो मतलब डिफरेंट क्या लग रहा है आपका तीनों में? तीनों में डिफरेंस यही है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है फाल्गुनी। फाल्गुनी टाइम लेता है। हाँ, सेमिनीज का जो फाल्गुनी है वो और टाइम लेता है। सिरिंगिटी का साइज बहुत अच्छा है, अच्छा। लेकिन फल कम है। और ये जो बीन है मेरा 55 दिन के आसपास में टूट गया। 55 दिन में टूट गया। हाँ, क्या मतलब क्या यहाँ पे? ड्रिप में लगाने से 1 सप्ताह बिफोर हो जाता है, पहले हो जाता अच्छा, ड्रिप में 1 सप्ताह पहले होता है, 1 सप्ताह पहले। रीजन जैसे कि हम लोग खेती लगाते हैं, कोई भी खेती, तो हम लोग का पूर्वज लोग जो करते थे, एक साल में जब अघन का महीना आता था, धान मिसाता था, तो लोहार को और ठाकुर को सीधा दे देते थे धान, आलू वगैरह, धान सब्जी सब सीधा दे देते थे 1 साल का एक ही बार। तो आलू को खाया भी नहीं जा सकता है, ना ही धान को खाया जा सकता है। इसको प्रोसेस किया जाएगा, धान को चावल बनाना जाएगा, उसके बाद उससे भात बनेगा, तभी तो उसको खाएगा आदमी। उसी तरह से हम लोग जो ट्रेडिशनल जो पहले का विधि से जो खेती करते थे, उसमें जो खाद वगैरह डालते थे, वो सारा खाद वगैरह सब कुछ वो धान की तरह है, उसको डायरेक्ट पौधा लेता नहीं है। उस धान को चावल के बाद भात बनाने के लिए कीड़ा में माइकोराजा, राइजोबियम, एक्जेक्टोबैक्टर नामक की सब बैक्टीरिया जो है, और पोटेंशिया नामक वो जो एनपीके का घुलनशील बैक्टीरिया है, वो लोग खाएगा, उसको देगा। और फल वो खाना खत्म हो जाने के बाद पौधा 2-3 तोड़ाई में ही खत्म हो जाता है, लेकिन हम लोग का 7-8 तोड़ाई, मटर तो 15 तोड़ाई तक चलता है। अच्छा अच्छा। और हम लोग जो खाद चलाते हैं वो HD चलाते हैं और वाटर सोलुबल खाद चलाते हैं। ये सब खाद को देने के बाद एकदम 24 घंटा के अंदर पौधा उसको खाना स्टार्ट कर देता है, डायरेक्ट। अच्छा। बिरयानी बना हुआ मिलता है। अच्छा, बना हुआ मिलता है, कहने का मतलब कि जल्दी उसको ऑब्जर्व कर लेता है। आप जब दिए और उसके चालू हो गया खाना। अगर दिन में आप दे रहे हैं सुबह का टाइम में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया चालू है, पौधा भोजन कर रहा है, तो खाना चालू कर। क्या बताया? खाद HD जो आया हुआ है उसको देते हैं, और नैनो जो आया हुआ है, DAP वगैरह। अच्छा, DAP, नैनो DAP, यूरिया, ये सब जो आया है वो सब चलाते हैं। और इसमें मतलब कीटनाशक क्या क्या लगता है? कीटनाशक तो बहुत सारा लगता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं भरसक जैविक दवा देने का, जैसे कि हिमालय का आता है हिम क्लियर, और नीम से 5000 ppm 10,000 ppm का नीम से बना हुआ जो दवा आता है। कुछ अपना 10 परनी बनाते हैं, जैसे खुद से बनाते हैं, नीम वगैरह का पत्ता। अच्छा। सबका अपना दवा भी बनाते हैं, खुद से भी बना के चलाते हैं। अगर कंट्रोल ना हुआ तो हरा सिंबल, देखिए दवा में 4 तरह का सिंबल होता है, जो कि इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। उसमें लाल सिंबल होता है, बहुत सारे किसान जानकारी का अभाव में उस दवा को भी दे देते हैं। उससे थोड़ा कम खतरनाक होता है वो पीला सिंबल होता है, उससे कम खतरनाक होता है सिंबल। 3 टाइप का सिंबल होता है, एक रेड होता, 4 टाइप का होता है। एक रेड होता है, एक पीला होता है, एक हरा होता है, एक ब्लू होता है। ब्लू का मतलब क्या होता है? ब्लू सेकंड माया, हरा माने बहुत कम नुकसानदेह है। मतलब उसको जैविक के आधार पे माना जाता है? हरा नहीं, जैविक तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन उसको खाने के बाद अगर उसको इंसान भी खाए, नहीं तो आजकल ऐसा हो गया है जहर के बारे में कि बोलते हैं ना कि माँ का दूध अमृत होता है। लेकिन ये सब सर्वे में, कहीं हम बैठे हुए थे मीटिंग में, कृषि विशेषज्ञ लोग बैठे हुए थे, कृषि वैज्ञानिक, वो लोग बता रहे थे कि माँ का दूध अमृत होता है, हम लोग जानते थे, लेकिन माँ का दूध में भी जहर पाया जाए। तो सोच लीजिए कि माँ खाना जो खा रही है उसी का तो दूध बन रहा है। अब हम लोग खेत में जहर अंदाजी डालेंगे तो उसको तो आदमी खाएगा। थोड़ा सा ये फल को मैं दिखा दूँ आप सभी दोस्तों को। ये बीन्स है, आधुनिक तरीका से ये खेती किया गया है, आप सब देख सकते हैं। 1 kg में कितना लगभग टूट जाता है? अभी तक इसमें हम करीब 4 kg बीज लगा है, और हमको लगता है आज टूट जाएगा तो 16-17 क्विंटल हो जाएगा। 4 kg बीज में मतलब 16 से 17 क्विंटल आप लगभग तोड़ ही चुके हैं, और कम से कम इसमें 25 क्विंटल और तोड़े। 25 क्विंटल और टूटेगा। यहाँ को जानकारी मिला बीन्स का खेती के बारे में, बीन्स का दवा के बारे में, बीन्स का जो भी कीटनाशक दवा है या फिर खाद है, सबके बारे में हमको जानकारी दिए। ये हमारे नंद किशोर गाजर का खेत में हम लोग आए हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को बता दूं कि ये
सामने से इस टाइप का ये गाजर लगा हुआ है और लगभग ये गाजर हो चुका है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि गाजर क्या प्रोसेस है, इसका क्या दवा बीज खाद क्या लगता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। दवा बीज खाद नहीं, गाजर का खेती मतलब क्या बोलिएगा, ये इंसान के लिए भी इसमें न्यूट्रिएंट जैसे खाने से आदमी को जो मिलना चाहिए भोजन से, बहुत सारा विटामिन ए खास करके और बहुत सारा न्यूट्रिएंट रोग प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने के लिए ये सब गाजर भी बहुत मायने रखता है और ये गरीब का थाली तक पहुंचता है। अच्छा अच्छा, यही सोच के चलते हम गाजर का खेती करते हैं और गाजर का खेती में बहुत ज़्यादा फायदा हमको दिखता नहीं है, फिर भी इसमें मतलब नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है गाजर का खेती को हम इसमें जो गाजर लगा हुआ है इसमें 3 वेराइटी लगा हुआ है। क्या क्या वेराइटी? एक तो ये गाजर यहाँ का जो हॉर्टिकल्चर का साइंटिस्ट केवीके का जो है वो बिरसा एग्रीकल्चर का भी जो साइंटिस्ट है वो उनका कहना है कि यहाँ का मिट्टी में ये गाजर नहीं होगा। लेकिन देखिए ये मेरा विधि अलग है और कोई से गाजर लगाने का, ये बेड बना के लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, और इस विधि से किया है कोई एंगल से हमको वहाँ का गाजर राजस्थान का ये बीज है, उधर का गाजर है और उसी को लगाए हैं। ये दिल्ली राजस्थान तरफ होता है। अच्छा। और ये गाजर का क्वालिटी क्वांटिटी सब अच्छा लग रहा है हमको। मतलब कोई डिफरेंट नहीं लग रहा आपको? जो राजस्थानी जो गाजर वहाँ से आता है उसमें कोई डिफरेंट ये और नहीं। और खेती में सबसे बड़ी बात है ना मल्टी क्रॉप। मल्टी क्रॉप ये क्या होता है? मल्टी क्रॉप बहुत मायने रखता है खेती में। यही खेत में आज से 1 महीना पहले से 4 दिन पहले तक माने बीच में 20 दिन यहाँ से मेरा लगभग 2 कुंटल 2.5 कुंटल 3 कुंटल, ये देखिए ये दूसरा वेराइटी है। अच्छा, ये क्रोडा है। तीनों वेराइटी आपके पास में है? हाँ, ये क्रोडा है और एक 90 है जो तैयार नहीं हुआ है। तो तीनों को लगाने से ये फायदा है, इसमें मल्टी क्रॉप में पहले जो धनिया था वो लगाए। ये 1 एकड़ 40 डिसमिल में मेरा लगा हुआ है गाजर। 1 एकड़ 40 डिसमिल में लगा हुआ है? हाँ लगा हुआ है। 2400 ग्राम बीज लगा है, 24-2500 ग्राम। और इसमें 15 केजी हम धनिया लगा दिए थे। जो धनिया आज से मतलब क्या बोले वो दिवाली के आसपास शुरू हुआ था। मतलब यहाँ पे 3 वैरायटी का गाजर भी लगा हुआ है। हाँ, और धनिया भी लगा हुआ है। ये जो धनिया आपको दिखाई दे रहा है ये लगा हुआ था लेकिन ये हार्वेस्ट हो चुका है। हार्वेस्ट हो चुका है। अच्छा, धनिया लगाने से ये फायदा हुआ कि जैसे कोई खेती को हम लोग खुरपाई करते हैं, हाँ। या उसको कुदाल से मिट्टी को ढीला करते हैं, तो ये गाजर में बुना जाता है। तो इसको वैसा करना संभव नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग अगर देखिए धनिया का खेती है, अब इस धनिया को हम लोग जब उखाड़ेंगे, ये गाजर का बीज से जब ये धनिया ऐसे उखड़ेगा तो इसका जड़ निकलेगा इस तरह से। और ये जड़ निकलेगा तो वहाँ मिट्टी ऑटोमेटिक ढीला हो जाएगा। हाँ, गाजर को ऑक्सीजन जाएगा तो इससे भी खेती भी बढ़ जाता है। अच्छा। और 1 एकड़ 40 डिसमिल में लगभग 2,85,000 का हम धनिया बेच चुके। 2,85,000 का इसमें मेरा पूरा हिसाब रहता है। इसमें खेती लगाने में जोताई से लेके लगाने तक और 1 महीना का पूरा इसका जो न्यूट्रिएंट जो खाद सब देते हैं वो सब मिला के 1,16,000 रुपया मेरा पूंजी लगा। मतलब खाद बीज लेबर जितना भी लगा, हाँ, सब में 1.16 लाख रुपया लगा, हाँ, है ना? हाँ। और सिर्फ धनिया आप 2 लाख कितना बोले? 2,85,000। 2 लाख 2.25 लाख लगभग का धनिया आप। तो उसमें फिर मेरा रेजा का पैसा भी लगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और गाड़ी का किराया लगा। वो तो लगना ही है। सबको काट देने से लगभग 40,000 कम हो जाएगा। हाँ, -40,000 कर देते, मतलब 2.5 लाख आसपास का। हाँ, आपने मतलब 1,16,000 का पूंजी लगा के 2.5 लाख का बेच चुके हैं और ये इतना बाकी है अभी। इसमें 20 टन गाजर 20-25 टन गाजर में कोई शंका नहीं। अच्छा, 20-25 टन गाजर यहाँ पे होगा। ये देख सकते हैं 3 वैरायटी के गाजर है। हमारे किसान भाई बता रहे हैं जैसा कि ये पीला वाला गाजर, हाँ, ये इधर का गाजर है, इधर का ये गाजर। लेकिन गाजर जो दिख रहा है अगले बार जब हम सामने से थोड़ा सा दिखा दे पीला वाला गाजर को, ये गाजर का क्वालिटी कुछ अलग लग रहा है। ये क्वालिटी का रीजन क्या है, थोड़ा सा इसको बताइए। क्वालिटी ने जी, जैसे बच्चे जो होते हैं एक ही मोहल्ला में 10 बच्चा खेल रहे होते हैं, कोई कुपोषण का शिकार होते हैं, हाँ, और कोई इष्ट पुष्ट होते हैं। अच्छा अच्छा। तो कुपोषण जिसके यहाँ मतलब क्या बोलिएगा, सही मात्रा में उसको खाना भोजन नहीं मिलता, हाँ, है, और सही रख रखाव सही मात्रा भोजन पेट भरने से भर नहीं होगा, हाँ, उसका अंदर में जो खा रहा है, हाँ, उसमें क्या है इस तरह से। तो उस तरह से इसमें जो न्यूट्रिएंट कैसे चलना चाहिए, क्या चाहिए पौधा को नहीं चाहिए, खास करके जब हम लोग इसका जब खेती करते हैं, बैठने वाला खेती खास करके, हाँ, इसमें पोटास का आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अभी हम इतना गाजर निकाले, अभी कोई अगर किसान से आप 1 किलो गाजर निकालवाइएगा तो 1 किलो गाजर में कम से कम उसका 150 ग्राम 200 ग्राम कुछ जेरका निकल जाएगा। अच्छा, मतलब अलग टाइप का जिसको जेरका एक ही से, हाँ, जड़ निकल जाएगा, कुछ का फटा हुआ निकलेगा,
तो वह बोरोन और कैल्शियम देने से ये नहीं होता है कि बोरोन जो मिट्टी में देने वाला इफ्को आता है सो, और कैल्शियम नाइट्रेट और साथ साथ में जिंक 1 एकड़ 40 डिसमिल में 5 किलो जिंक, 7 किलो बोरोन, 5 किलो जिंक, 5 किलो जिंक, 7 किलो बोरोन और 15 किलो कैल्शियम नाइट्रेट डालें। और मैग्नीशियम सल्फेट भी इसमें दिए हैं 10 किलो। अच्छा 10 किलो। अच्छा, कोई भी बीज या फिर कोई भी खाद दुकान में ये आसानी से किसानों को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है यहाँ इसको लोकल में नहीं लोकल मिलेगा, नहीं मिलता है, रांची से इसको लाना पड़ता है ना। हाँ, अच्छा बड़ा दुकान जो सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी किसानों भाइयों को होना चाहिए। दूसरा में जानकारी के साथ में वो दुकान का भी जानकारी होना चाहिए, कहाँ मिलता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे मल्टी क्रॉप का। मल्टी क्रॉप जी, तो उसके बारे में हम मल्टी आपको क्रॉप में पूछे देखिए वो 30 दिन के बाद, मैंने 30 दिन के बाद, मेरा 29 दिन में ही उखड़ना चालू हुआ, लेकिन 35 से 40 दिन का धनिया का खेती है। धनिया उखाड़ देने से इसको सहायता मिल गया। एक तो घास का निकाय गुड़ाई करना उतना नहीं पड़ा, वो धनिया निकाले, खेत साफ हो गया और मिट्टी भी ढीला हो गया, ऑक्सीजन सब भी बढ़िया मिल गया, बैठने के लिए, मुटाने के लिए इसको जगह भी मिल गया। और इसमें जो वेराइटी है, ये जो वेराइटी है आपका, ये वेराइटी आपका 60 दिन के अंदर तैयार हो जाता है। इसको क्रोडा बोलते हैं, क्रोडा वेराइटी है। अच्छा, क्रोडा है। और ये तो इस वेराइटी का हम नाम नहीं बता पाएंगे, भूल गए। कितना दिन ये हो जाता है? ये भी लगभग इसी के साथ सेम हो जाता है लेकिन इसी में क्लाउज वगैरह का जो 90s वेराइटी जो लगा हुआ है, टाकी का हाइब्रिड भी लगा हुआ है। तो ये बीज 90s जो है वो 90 से 100 दिन का फसल। अच्छा। तो जब इसको हम ये धनिया को निकाले तो इसको जगह मिला कुछ। अब ये बैठ गया, वो अभी पतला पतला है। देखिए बहुत सारा गाजर अभी आपका जो 90s है, जो क्लाउज का है, वो बहुत सारा पतला पतला गाजर देखिए इस तरह से पतला पतला है। तो ये गाजर इससे बड़ा साइज होगा, मोटा होगा, वजनदार होगा, सब होगा, लेकिन इसको 90 से 100 दिन टाइम चाहिए। 90 से 100 दिन मतलब। हाँ, और इसको जगह ये 4 आइटम हो गया क्या? हाँ, अभी इस आइटम धनिया के बाद इस आइटम को निकालेंगे। उसके बाद देखिए एक ही जोताई में 3 फसल निकल एक गया, ही खेत में निकल गया। अच्छा। उससे ये फायदा मिला कि धनिया जब उखाड़े तो उसको जगह मिला, उसमें मिट्टी ढीला हुआ। देखिए मल्टी क्रॉप लगाने से ना दूसरा खेती को दबाता है, नुकसान करता है, लेकिन ये एक ऐसा खेती है जो फायदा ही फायदा करता है। अभी आप लोग बीन का जो फसल देखे, उसमें हम बताने के लिए भूल गए, नीचे में देखिए किनारे किनारे में लगा हुआ है आपका अभी बीट। तो बीट को ये ओला पाला जो गिर रहा है ना ऊपर से, कोहरा गिर रहा है, उससे वो बचाइश कर रहा है। उसके बाद जैसे ठंडा कम होगा ना, बीन का पौधा को हटा देंगे, वहाँ से बीट चालू हो जाएगा। अच्छा, मतलब बीट में ये खासियत है कि ओला सबको बचाता है? नहीं, बीट में खासियत नहीं है, बीन तो? में खासियत। अच्छा, बीन में खासियत है। बीन अभी है, उसके अंदर आपका लगा हुआ है। आ चुके हैं मटर का खेती जो लगा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं मटर का खेत में। ये देखिए, ये अंदर ये सब ये जो पौधा है, ये सब आर्केल है। अच्छा, यहाँ से 3 तुड़ाई मटर हो चुका है। ये आर्केल लगता अब तोड़ चुके हैं? आर्केल का हम तोड़ चुके हैं, 3 तुड़ाई हो चुका है, अभी 3 तुड़ाई कम से कम और चलेगा। उसके बाद ये GS10 बाद में लगा है। अच्छा, जो हरा ऊपर दिख रहा है GS10 है? हाँ, ये GS10 है। ये देखिए इधर भी बाद में लगा है, ये देखिए ये सब GS10 है। तो ये मटर हो जाने के बाद ये देखिए इसका पौधा को भी उठाएंगे भी जनरल मटर को, तो इसके अंदर आपको GS10 दिखेगा। ये देखिए ये GS10। अच्छा, नीचे में GS10 मतलब बिना मल्टी क्रॉप का हमको चैन ही नहीं लगता है। अच्छा, मल्टी क्रॉप करना ही करना। इससे होता है ना कम जुताई और ज्यादा पैसा। अच्छा, कम एक खर्च। पैसा से अगर पूंजी भी निकल गया ना एक क्रॉप से मल्टी क्रॉप में, तो दूसरा क्रॉप वाला पैसा पूरा अपना बचता है। तो ये है आधुनिक खेती का विधि जो हमारे नंदकिशोर साहब, जो यहाँ के जाने माने किसान हैं, फार्मर हैं, उनके द्वारा हमको जानने को मिला कि जितने भी व्यापारी वर्ग है, जब हम लोग बाजार में ले जाते हैं कोई सब्जी बेचने, तो व्यापारी को हम लोग बोलते हैं भैया ले लीजिए, ये है वो है, ले लीजिए। लेकिन आज तक हम 3 साल से ये खेती कर रहे खीरा का, ये मेरा 4था साल है। ये समय का खीरा व्यापारी लोग बोलते हैं हमको भेज दीजिए कि लाने जाए। अच्छा, मतलब आपको रिक्वेस्ट करते हैं? आप हमको दीजिए, व्यापारी बोलते हैं। अब बाकी सब्जी को हम लोग बोलते हैं ना कि आप मेरा को ले लीजिए, और अभी व्यापारी लोग ही बोलते हैं कि आप हमको दे दीजिए। तो मतलब तो इसमें लेकिन ये है थोड़ा, ये खेती बहुत नाजुक है, हर कोई से ये खेती नहीं हो सकता है। अच्छा, कारण है कि अभी 15 दिसंबर से लेके पूरा जनवरी, मतलब 45 दिन इधर पाला पड़ता है, पाला गिरता है। 45 दिन पाला गिरता है, मतलब 5 डिग्री टेम्परेचर 5 डिग्री से नीचे चला जाता है, 4-3 में चला जाता है, कभी कभी तो 2 में भी आ जाता है। अच्छा, तो उस स्थिति में पाला जम जाता है ना, तो फसल बर्बाद हो जाएगा, आपका खीरा एक भी नहीं बचेगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए हम अपना तकनीक बनाए कि इजाद किए, इसको राजस्थान से मंगाए। अच्छा,
और इसको पहले हम पाइप से खेती करते थे। देखिए इस टाइप का पाइप से, जो काफ़ी महंगा पड़ता था और ज़्यादा चलता भी नहीं था। एक बार मोबाइल देख रहे थे तो उसमें दिखा, ये देखिए इसको ऐसे करते थे। अच्छा, मोड़ के उसको हाँ, बनाते थे। और ऐसे ही बनाते थे। तो इसमें एक्स्ट्रा 2 छड़ भी लगता था 1.5 फीट का, और इसको डायरेक्ट गाड़ देते हैं। और इस तरह से करके आप नर्सरी करते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा होता है। और ये परवल का नर्सरी मंगाया। अच्छा, यहाँ पे परवल भी आप पहली बार परवल लगा रहे हैं या फिर पहले लगा चुके हैं? नहीं, हम पहले नहीं लगाए थे, मेरा एक साथी लगाए थे। लेकिन उनको हम मदद किए। ये परवल का सीखे भी और उनको सिखाए भी, देख और सकते हैं पौधा है। तो हम अब अपने से लगा रहे हैं। परवल का पौधा है, परवल भी यहाँ पे लगेगा। अभी तक रांची जिला में परवल लगा नहीं था, बहुत कम लगा भी होगा तो बहुत कम लोग लगाए होंगे शायद, लेकिन अभी तक उतना जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ अब ये जगह में परवल भी लगे। अच्छा, परवल का खेती के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। ये नर पौधा है, ये नर पौधा है। तो प्रत्येक 7-8 पौधा के बाद आपको एक नर पौधा भी लगाना। ये मादा पौधा फीमेल के साथ मेल भी लगाना जरूरी होता है। अच्छा, मतलब अलग अलग इसका खास करके इस चीज़ का किसानों को जानकारी नहीं होता है कि कौन नर है कौन मादा है। जो विशेष करके ट्रेनिंग लिए हुए होते हैं उन्हें पता होता है कि नर और का मादा बारे में। तो कौन नर है कौन मादा है? ये दोनों नर है। अच्छा, ये दोनों नर है और ये मादा? सब मादा है। अच्छा, ये सब मादा है। तो बहुत सारा जानकारी हमको नंदकिशोर जी से मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी। इसी तरह से किसान भाइयों को जानकारी देते रहिए। और आज का वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और जितने सारे न्यू दोस्त हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। बाकी बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।